नमस्कार, अनमोल भारत लाइव से आपका स्वागत करता हूं। हमारी टीम वार्ड 87 बिनगंवा क्षेत्र, जहां पे 17 उम्मीदवार मैदान पे हैं और कल दिनांक 11 तारीख को चुनाव होने हैं और 13 तारीख को परिणाम आना है। इसी बीच हम वार्ड 87 के मनोज कुमार गुप्ता जी के पास आए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह खड़ाऊ है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वो जनता के बीच में कितने अंदर तक की हैं, वो जनता की समस्या को कहाँ तक की उन्होंने देखा है और कहाँ तक की उनको समझा है। नमस्कार। वार्ड 87 में 17 सालों में जनता की समस्याओं का निदान किया। जनता की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, जैसे सीवर है, पीने के पानी का है, मार्ग प्रकार की व्यवस्था है और मुख्य मार्गों की व्यवस्था। अभी तक हमारे यहाँ 17 सालों में लगातार जो भी प्रतिनिधि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही हैं और अधिकारियों के ना सहयोग या इस वार्ड को मैं कभी कभी कहता हूँ कि घोटाले का वार्ड रहा है, जिसको नरक की व्यवस्था में ढकेला गया है। आप देखते हैं कि कानपुर विकास प्राधिकरण जिसको कहते हैं, जिनकी व्यवस्था होती है कि सभी चीज़ों की सुविधा युक्त कानपुर विकास प्राधिकरण, मगर प्राधिकरण के द्वारा भी आप देखेंगे कि केडीए कॉलोनी की लगभग 4200 कॉलोनी है, 1/450, 1/500, 1850 मिनी इलायची। मगर देखा जाए तो सुविधाओं को लेकर उन कॉलोनियों में न कोई पार्कों का सुंदरीकरण है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न मार्गों की व्यवस्था है। तो आखिर कहाँ रही गलती? जिस कॉलोनी का निर्माण 25 साल पहले हुआ हो, वो आज अधूरा है। जहाँ पर एक मकान है, वहाँ रोडें बनाई गई हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीसीसीएल एक सोसाइटी थी जहाँ पर घोटाले का भंडार, जहाँ पर कुछ मकान बाबा जी का बुलडोजर चला था, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करी थी। ऐसे क्षेत्रों में पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा विकास कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जो पैसा दिया गया, वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पर लगाया गया। मैं जनता से भी और जनता के सहयोग से, और मैं आपको ये भी बता दूं कि संघ परिवार से लगाकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। सेवा में मुझे संघ परिवार ने सिखाया कि सेवा ही समर्पण भाव को ले जाती है। इसलिए 17 सालों में आज तक मेरे पास कुछ नहीं रहा सेवा के अलावा। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है किसी कारण मेरे ऊपर विश्वास नहीं जताया या किसी मजबूरी रही, वो मुझे नहीं मालूम। मगर आज इस वार्ड की जनता का जनमानस की जो पहचान है, जनता की आवाज़ थी चुनाव लड़ना, जो कि इस चुनाव को मेरे अंतराल पे ये चुनाव नहीं था, क्योंकि सभासद लेवल का काम, एक प्रतिनिधि के लेवल का काम मैं 17 सालों से करता रहा हूँ जनता के बीच में। चाहे मुख्य मार्ग के विकास की व्यवस्था हो, आप पूरे नगर निगम केडीए में यदि जाएंगे तो मेरी प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री से लगाकर एक छोटे कर्मचारी तक मेरा प्रार्थना पत्र होगा। अब जनता को बताना है, जनता ही मेरी परिवार है और मैं अपने परिवार में, आप 17 प्रत्याशी हैं, पूरी ताकत से जनसंपर्क कर रहे हैं, ताकत को दिखा रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मगर मैं एक अपने क्षेत्र का परिवार का सदस्य हूँ और मैं अपने परिवार में 1 to 1 एक से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है किसी कारण किसी व्यक्ति से ना मिल पाऊँ, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि परिवार में कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। उस गलतियों की मैं क्षमा मांगते हुए जनता की मांग को लेकर जनता के विश्वास पर खरा उतरूँगा। लोग 5 साल के लिए इस क्षेत्र पे आए। मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि 30 महीने में डिजिटल वार्ड और समस्याओं से मुक्त वार्ड बना दूंगा। ये आश्वासन है और जनता का इसी पे सहयोग करूंगा। प्रभु श्री राम ने मुझे जो पद चिन्ह दिए हैं, जिसमें प्रभु श्री राम ने भरत को दिए थे और जिस तरीके से भरत ने अयोध्या और राज्य को चलाया था प्रभु श्री राम के कहने पर, उसी तरीके से मैं वार्ड 87 में अयोध्या जैसा राज होगा, राम राज्य की स्थापना होगी, हम सब में भाईचारा होगा। मेरा किसी से भेदभाव नहीं, मैं सबके साथ, सब विकास के साथ, ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाऊंगा। इसी के लिए साथ मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि खड़ाऊ में
मत देकर भारी मतों से मजबूती लाएं। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है, हमारी टीम को पता चला है कि आपने किसी तरीके का कोई बड़ा जुलूस, कोई किसी तरीके का उत्पाद कि चुनाव के दौरान कोई भी उत्पाद, इस तरीके का सरल स्वभाव और लोगों से मतलब इतना जनता पे आपको क्या विश्वास है कि किसी भी तरीके का बड़ा जुलूस नहीं निकाला आपने, जन रैली नहीं की? सबसे बड़ी बात बता दूं कि मुझे सीताराम पे विश्वास है। जब लंका पे युद्ध की लड़ाई जब रावण से होनी थी तो प्रभु श्री राम ने फक्त एक को आश्वासन दिया था, वो हनुमान जी को। यदि वो चाहते तो पूरी लंका और स्वयं में ताकतवर थे, वो पूरा आग्रह करते। हो सकता है प्रभु श्री राम ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने क्षेत्र में अकेले जनता के बीच में जाऊं, और ये जनता मेरी परिवार है, और परिवार में ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परिवार में मिलने की आवश्यकता पड़ती है, सद्भावना की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने परिवार में युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। और चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव उत्तर प्रदेश के बहुत महान पुरुष जिसको मैं गुरु कहता हूँ, मेरा अपने गुरु से इंटरव्यू है और परीक्षा है। मैं अपने गुरु की परीक्षा में खरा उतरूंगा, ये फक्त मैं जनता से चाहता हूँ। 17 वर्ष, जैसे कि आपने बताया कि 17 वर्ष का आप समाज सेवा कर रहे हैं, इस बीच आपने क्या चुनाव कभी ये नहीं सोचा कि चुनाव लड़े या कितने चुनाव लड़े, क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 17 सालों में मैंने विचार नहीं था। एक बार विचार आया था, बहुत बड़ा चुनाव लड़ा मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, और लोकसभा चुनाव में 7 दिनों में मैं चौथे नंबर में था। किस पार्टी से? निर्दलीय। मुझे निर्दलीय लड़ना होता है। पार्टी से वो लोग लड़ते हैं जिन्हें अपने आप में विश्वास नहीं होता। मुझे अपने प्रभु श्री राम पर इतना विश्वास है कि वो मेरे साथ चलते हैं, तो मैं सीताराम के ऊपर इतना मुझे विश्वास है कि नारायण मेरे साथ हैं। तो मुझे पार्टी से वो लोग लड़ते हैं जिन्हें परीक्षा देने में असंभव महसूस होता है। मुझे संभव महसूस है कि मैं इस परीक्षा में इंटरव्यू में पास होऊंगा, और लगभग लोग प्रत्याशी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विजय होकर प्रभु श्री राम के चरणों पे अपने वो जीत के पुष्प अर्पित करूँगा, ये मुझे विश्वास है। आप अगर 87 के उम्मीदवार बन के आते हैं, जीत के आते हैं, तो क्या प्रमुखता रहेगी आपके वार्ड में सबसे पहले विकास की? जब मैं वार्ड 87 से मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले 4 प्रमुख व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाए तो केडीए कॉलोनी में सर्वप्रथम मैंने सीवर लाइन का प्रोजेक्ट बनाया है। फिर उसके बाद पीने के पानी का, नाली, फिर मुख्य मार्ग, और सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं मैंने बनाई हैं जैसे डिजिटल वार्ड, मेरे वार्ड में ऐसी व्यवस्था होगी भयमुक्त एकदम। आप कोई भी वस्तु किसी जगह चौराहे पर छोड़ देंगे तो आपको वो चौराहे पर चीज मिलेगी। दूसरा, मैं वार्ड 87 जन समस्या ऐप मैंने डेवलप कराया है। उस ऐप का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि किसी व्यक्ति को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी समस्या को, वो जैसे लाइट बंद हो, आप फोटो खींचिए, अपना एड्रेस लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर, 24 आवर्स में समस्या का समाधान होगा। चाहे वो पानी निकासी का हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो, और चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि मैंने अपने संकल्प पत्र में 2 जनता दरबार की योजना बनाई है, जिसमें मैं शनिवार रविवार जनता दरबार में बैठूंगा। उसमें पहले वरिष्ठ लोगों से, फिर माताओं से और युवा साथियों से जो भी समस्याएं निकल के आएंगी, उस सद्भावना के साथ उन समस्याओं का समाधान होगा। इसके मैं आश्वासन नहीं, मैंने प्रैक्टिकल करके कोई काम किया है, आर्टिकल करके नहीं। क्या लगता है आपको वार्ड 87 में किससे आपकी प्रमुखता से लड़ाई? मैंने आपको बताया कि वार्ड 87 में मेरी किसी से लड़ाई नहीं। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार, उत्तर प्रदेश में पहली बार एक सभासद का चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है, परिवार का चुनाव होता है। मगर आज इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया, हर पार्टी के मुखिया जमीन पर उतर आए हैं। एक वार्ड को लेकर एक विकास पुरुष वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को शंका लग रही है अपने प्रत्याशी के ऊपर, तो शंकाएं खत्म करें। जो लोग वोट मांग रहे हैं वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। यदि मैंने अपने गुरु से कुछ चीज़ सीखी है तो उनके जीत के पुष्प उनके पास पहुंचाने का काम करूंगा। उनका मान सम्मान कहीं नीचे नहीं होगा।
उनको ये महसूस होगा जीतने के बाद कि मेरा शिष्य जीत को हासिल करके लाया है, और जनता के सहयोग और जनता का आशीर्वाद लेकर उनके पास जाऊंगा। मगर अब जिस संगठन से मेरी टिकट कटी है या संगठन ने मुझे छोड़ा है, तो उस संगठन के मुखिया जब मुझे वापसी के लिए कहेंगे तब कहीं ना कहीं विचार होगा। बाकी मैं जीत के जनता की सेवा करूंगा, बाकी किसी लीडर की सेवा नहीं करूंगा, ये मेरा आश्वासन है। जैसा कि आपने देखा कि मनोज जी का कहना है कि वार्ड 87 एक जनता अगर उस पर भरोसा करती है, उस पर भरोसा करती है, तो वो इस वार्ड को डिजिटल वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, अनमोल भारत लाइव।